पूरी पृथ्वी को मैं जीत लूंगा और पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा बनूंगा। ये सिकंदर मुसलमान कुल में जन्म लिया था और सिकंदर ने ये सोचा कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा बनूंगा, लेकिन बन के क्या करने वाले हैं बताओ। कम से कम 75% उसने तो पृथ्वी जीत लिया और जब 75% पृथ्वी जीत लिया तो उसे बहुत ही बड़ा रोग हुआ जिसे कहते हैं क्षय रोग। और क्षय रोग जब उसे हुआ तब उसे मंत्रियों को जाकर कहा कि आप मुझे जल्दी से जल्दी हमारे घर पे ले जाओ। और सिकंदर राजा को जब घर पे लाए तो वैद्य जी ने कहा ये अभी कुछ दिनों के ही मेहमान है, ज्यादा अभी जीने वाले नहीं है। तब सिकंदर राजा को पता चल गया, क्योंकि जिसकी मौत आती है ना उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मैं अब मरने वाला हूँ। उसे अपशकुन होंगे, बहुत गलत गलत उसे दृश्य दिखेंगे तो समझ लेना चाहिए कि अब मेरी मौत निश्चित है। और इस प्रकार से सिकंदर ने अपने मंत्री को, परिवार वालों को बुलाया कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरा जनाजा निकलेगा, वो कब्र, वो क्या बॉक्स, उसको जनाजा कहते हैं, उसको उठा के ले जाते मालूम है मुसलमान लोग। तो जब मेरा जनाजा निकलेगा तो उस जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, दोनों हाथ बाहर रखना। और मुझे जब मुझे कब्रिस्तान में जब ले जाएंगे ना तो लाखों करोड़ों लोग आएंगे मेरे जनाजे में। कितने लोग आएंगे और वो लोग मेरे से कुछ सीख कर जाएंगे कि क्या। तब सिकंदर ने जो बात कही है ना वो आज भी सब लोग कहते हैं मेरे दोनों हाथ रखना खाली और बाहर रखना। और सिकंदर ने जो बात कही है कि ये मेरी बात आप सुन लो कि इकट्ठे कर जहां के कर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। इतना बड़ा राजा जिसने 75% पृथ्वी जीत लिया था, वो भी अलेक्जेंडर सिकंदर राजा, उसका जब जनाजा निकला सिकंदर ने ये लास्ट में अंतिम ने उसने जो 2 वाक्य कहे थे ना वो आज पूरा संसार जानता है। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो इस प्रकार से इस संसार में छोटे से जीवन में हम कुछ लेकर भी नहीं आए हैं और कुछ लेकर जाने वाले भी नहीं है, लेकिन बीच जीवन में अगर हमने प्रभु का भजन कर दिया तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। इस प्रकार से गजेंद्र, पूरे परिवार बाहर खड़ा है लेकिन गजेंद्र को इतना अहंकार था और गजेंद्र सब फैमिली को बुला रहा, अपने लड़कों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, आओ ना आओ, क्यों शर्माती हो। लेकिन वो पत्नी ने कहा ना 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 नहीं आना है। तब गजेंद्र ने कहा ठीक है तुम नहीं आते तो मैं तुमको शावर डालता हूँ। उस सूट में पानी भर के क्या किया, शावर करके डाल रहा है गजेंद्र अपने बच्चों को। और छोटे छोटे बच्चे, जो हाथी के जो बच्चे हैं ना वो ऐसे कर रहे थे तो ऐसे आनंद ले रहा था। और जैसे ही आनंद का ये सुख ले रहा था उसी समय ग्राह ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्यम। कहते हैं कि गजेंद्र को लगा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ा है। तब गजेंद्र बहुत मेहनत किया छुड़ाने के लिए और छुड़ाकर वो नदी के बाहर, सरोवर के बाहर आने की बहुत कोशिश किया। लेकिन जो हाथी है वो पृथ्वी का जीव है और मगर जल का जीव है। तो कहते हैं स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का प्रभाव होता है। इसलिए मगर उसको खींचकर पानी में लेकर आ रहा है, लेकिन हाथी को कहाँ जाना है, बाहर जाना है, लेकिन जा नहीं पाता है। तब उसके परिवार वाले जो खड़े थे ना बाहर, हाथी के परिवार वाले, ये सब लोग मिलकर उसको बचाना चाहते थे कि कैसे भी करके हमारे पति देव को बचाए। और सब लोग पकड़ के उसको है ना खींचकर आ रहे थे बाहर। लेकिन मगर में इतनी ताकत थी, मगर वो जाकर उसको खींचकर पानी में ले गए। और जैसे ही पानी में ले गए तब
गजेंद्र ने सोचा कि ये लोग मुझे कोई बचा नहीं पाएंगे, और बाहर परिवार वाले भी सोच में पड़ गए, ये तो मरेगा लेकिन हमको भी, इसलिए छोड़ दो बेटा बेटी। सब लोग बोले छोड़ दो इनको, अभी ये तो अभी मरने वाला ही है, इनको तो हो गया कोरोना, इनको छोड़ दो नहीं तो हम भी मर जाएंगे, है कि नहीं। ऐसे हाथी जो है गजेंद्र, उसका परिवार वालों ने भी सब छोड़ दिया कि अभी गजेंद्र तो मरने वाला ही है, अगर इसको पकड़ के रहेंगे ना तो हम भी पानी में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं हमको कोविड नहीं करना है। तो वो लोग तो सब किनारे पे खड़े खड़े देख रहे हैं, और जितने भी देवता है उस स्वर्ग में जो देवता है ना वहां पर आ गए, और सब लोग देख रहे हैं युद्ध गजेंद्र और ग्राह मगर का, ये दोनों का युद्ध हो रहा है, और दोनों सब देवता लोग देख रहे हैं, उनके परिवार वाले देख रहे हैं, लेकिन कोई गजेंद्र को नहीं बचा रहा है। आज गजेंद्र अकेला उस पानी में, जल में धीरे धीरे डूब रहा है, और गजेंद्र उसको गत जन्मों की भक्ति याद आई। भक्तों, हमारे जीवन में भी जो अभी भक्ति है वो इस जीवन की नहीं है, गत जन्मों की है। न जाने हमने बहुत सारे जन्मों में सेवा किया होगा, भजन किया, नाम किया, धामवास किया, प्रभु की सेवा की, और उसके बलबूते पर आज भगवान ने हमको ये मनुष्य जन्म में भगवान की शुद्ध भक्ति दे दी है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बलबूते पर मुझे मिला है, नहीं, गत जन्म में हमने कुछ किया होगा अच्छा कर्म, इसलिए भगवान ने हमको भक्ति दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम। प्राग जन्म मतलब गए जन्म, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, ये गत जन्म का पूरा उसको बात याद आ गया, और गजेंद्र भगवान को स्तुति करने लगा। जल में एक कमल का फूल था, जल में होते ना वो फूल, तो उसने सूंड में वो फूल लिया, लपेट लिया, और सूंड को क्या किया, ठाकुर जी को अर्पण किया। हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीज अगर कोई मुझे देता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो गजेंद्र ने भी यही चीज किया कि लाओ ये कमल का फूल मैं ठाकुर जी को अर्पण करूं, और इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति करते हुए कहने लगे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण, तुरंत हो जाना चाहिए।
सूर कहे शाम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरदास जी ने भजन में लिखा है कि जैसे ही गजेंद्र ने, कि जब गाएंगे ना तो ये ऐसा इस प्रकार से बढ़ा देंगे, और ज्यादा कर सकते हो बात में। सूरदास जी ने कहा जैसे ही गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया और जैसे ही भगवान का नाम का उच्चारण किया, द्वारिका में शब्द गयो। ये शब्द कहां पर गया? द्वारका नगरी में। और जैसे ही द्वारका नगरी में ये शब्द की ध्वनि आवाज सुनी, तब भगवान जैसे ही सोने के सिंहासन पर सोए थे, भगवान उठ गए। रुक्मणी ने कहा कि आप कहां जा रहे हो स्वामी जी? लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा और भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहते गरुड़ जी ने कहा कि भगवान आप मुझ पर बैठ जाइए, मैं आपको त्रिकुट पर्वत पर ले जा रहा हूं। और भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए और अपने जैसे ही भगवान उस त्रिकुट पर्वत पे आए, सबसे पहले गरुड़ जी के ऊपर से भगवान जब नीचे उतरे और भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र से उस मगर का, ग्राह का पहले उद्धार किया। और ग्राह मगर है ना, वो तो भगवत धाम चला गया। गजेंद्र वहां पर खड़ा रहा और गजेंद्र ने कहा पूरा परिवार तो चला गया कि अभी तो ये मरने वाले, जाने दो। पूरा परिवार चला गया, लेकिन गजेंद्र भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है। तब सब संत लोग कहने लगे कि चलो, भगवान को किसने प्रकट किया? गजेंद्र ने किया, लेकिन उद्धार किसका हुआ? मगर का, ग्राह का। इसलिए ये संत लोग कहते हैं, संत लोगों को ये प्रश्न हुआ और सब लोगों ने पूछा कि ग्राह का पहले क्यों उद्धार किया? तब संत गण कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले भगवान का भक्त है गजेंद्र, उसका चरण पकड़ा था, इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूँ, उसका मैं पहले कल्याण करता हूँ। इस प्रकार से हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव के शरण में रहकर उनके चरण पकड़ के हमें रहना है। और श्री प्रभुपाद जी जैसे हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु के शरण में रहकर हमें भजन करना चाहिए। जब श्री प्रभुपाद महाराज अमेरिका गए, पाश्चात्य जगत में गए, तो उन्होंने कहा कि आपको 64 राउंड जप करना है। फॉरेनर को क्या कहा?
64 माला आपको एक दिन में करना है। आज जितने भी गौड़ीय मठ है वो सब मंदिरों में जितने भी भक्त है ये लोग 64 माला करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी 64 माला करते थे और हरिदास ठाकुर 192 माला 3 लाख नाम जप करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको 64 माला करनी है। जब उन्होंने कहा कि हमको भक्ति करनी है तब प्रभुपाद जी ने कहा 8 घंटा 9 घंटा तक काम करना है, अरे माला करनी है। तब सभी लोगों ने कहा हमारा ड्यूटी इतना है, हम तो 15 घंटा काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो ठीक है, कोई वादा नहीं, आपको केवल 50 माला करनी पड़ेगी। इतना भी नहीं होगा तो आपको 32 माला करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सब लोगों ने हाथ जोड़ा के स्वामी जी, प्रभुपाद जी, हम इतना माला नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। तब प्रभुपाद जी ने कहा, लास्ट बार कहा कि आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 16 माला का जाप करना पड़ेगा। कितना? 16 माला का जाप करना पड़ेगा। हकीकत में ये रिस्क वाला काम था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप 16 माला भी आप जाप करोगे तो आप वैकुंठ के अधिकारी बन जाओगे। अगर वैकुंठ का आगे का दरवाजा अगर बंद रहा तो पीछे का दरवाजा खोलकर मैं आपको वैकुंठ में ले लूंगा। ये है प्रभुपाद जी और ये है इस्कॉन संस्था। खुद के बलबूते पर रिस्क लेकर भी संत महात्मा हम जैसे बद्ध पापी तापी जीवात्माओं को भी भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम जाने के लिए इतना भी नहीं होता है, बताओ 16 माला भी नहीं होती है। तैयार थाली मिल गई। हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत की है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो पढ़िए, न पढ़ा होगा तो 6 गोस्वामी, उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की। भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब संतों महात्माओं ने कितना मेहनत किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने ये पूरे वृंदावन को जागरूक किया। अगर ये संतों ने इतना सारा त्याग बलिदान नहीं दिया होता तो आज हमको ये शुद्ध भक्ति नहीं मिली होती। आज हम प्रसाद लेने गए थे माता जी के घर पे, क्या नाम है इनका? जोर से बोलिए। राजेंद्र प्रभु के घर पे हम प्रसाद लेने गए। उन्होंने जाने 8-10 प्रकार का सब्जी बनाया था। हम तो केवल 10 मिनट में भोजन कर लिया, लेकिन वो बनाने में कितना मेहनत हुआ होगा। और बहुत सारी चीज बनाए थे, लगभग 18-20 प्रकार के चीज बनाए हुए थे सब। लेकिन हमको खाने में केवल 10-15 मिनट में हमने भोजन कर लिया महाप्रसाद। लेकिन वो बनाने में उनको सुबह से लेकर कितना मेहनत किया होगा। लेकिन हमने क्या किया, 5-10 मिनट में भोजन करके हम तो उठ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत किया है और हमको तैयार थाली, ये भक्ति का तैयार थाली हमको दे दिया। हमको क्या करना है, बस खाना है। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, और इतना मेहनत करके प्रभुपाद जी ने हमको इतनी दिव्य वस्तु दी। इतना बड़ा घर है। इस्कॉन संस्था क्या है? इस्कॉन संस्था एक इतना बड़ा घर है कि इसमें विश्व ब्रह्मांड के सब जीवात्मा आ सकते हैं। काले, गोरे, नीले, पीले, जो भी है वो सब लोग यहाँ पे इस संस्था में आ सकते हैं। किसी को कोई मना नहीं है। वेस्ट इंडीज वाले हैं तो बोलते काले तो आ जाओ, आप भी आ जाओ। सब लोगों को, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, ये सब गोरे लोग हैं, उनको भी बोला तुम भी आ जाओ। तो भारत वाले जितने भी वो सब आ जाओ। और श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा एक मूवमेंट खड़ा किया है और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हरे कृष्ण मंत्र का डंका बजा दिया। और आज लाखों लोग भगवान का भजन करके सब लोग भगवान के धाम पे चले जा रहे हैं। ये है। तो हमको केवल भोजन करना है। तैयार थाली हमको मिल गई है। जैसे एक पहले के जमाने में क्या ऐसे पंखे नहीं थे और गैस भी नहीं था। पहले के जमाने में किस पे बनाते थे? चूल्हा पे, लकड़ी पे बनाते थे। तो एक स्त्री ने लकड़ी पे, गर्मी की सीजन थी और किचन में लकड़ी से वो चूल्हे पे सब भोजन बनाया। और जैसे भोजन बनाया उसका पतिदेव आया
और पति देव जब आए तो पति देव ने क्या किया, वो भोजन खा रहे थे, तो उसकी पत्नी है ना क्या कर रही थी, वो मैके, जब मैके से ससुराल में आते हैं तो पंखा मिलता है, मालूम है आपको, है मालूम है, हमको पता है, इसलिए ऐसा एक पंखा आता है, वो जब उसको गौना करते, क्या बोलते हैं उसको, गौना क्या बोलते हैं, हाँ विदाई, तो विदाई में जब बड़ी सूटकेस आती है ना, उसके अंदर ही रखते हैं पंखा तो उसकी जो पत्नी है वो पंखा ऐसा झोल रही थी, फिर भी उसको पसीना आ रहा था। तो उस स्त्री ने कहा, स्वामी जी बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। मैं 3 घंटे से किचन में इतनी गर्मी में भोजन पका रही तो मुझे इतना पसीना नहीं आया, और आप तो केवल खा रहे हैं तो भी आपको पसीना आ रहा है। तो उसने कहा, चबा कौन रहा है तेरा बाप? बोलो इस महाशय को चबाने में भी पसीना छूट रहा है। वैसे हमारी भी यही दशा है कि हमारे आचार्यों ने सब कुछ हमको दे दिया है, बस हमको केवल पर डे एवरी डे 16 माला का जाप करना है और भगवान का प्रसाद खाना है, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ दे दिया। इतने सारे वेद शास्त्र हमारे आचार्यों ने न जाने कितने सारे भजन लिखे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कितने भजन लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने हजारों भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। आप एक भजन लिखकर बताओ, लिख सकोगे एक भजन? लेकिन हजारों भजन इन्होंने लिखे हैं। अरे एक बात छोड़ दो, श्री प्रभुपाद जी ने 10 साल में 108 मंदिर बनाए हैं। आप आपके जीवन में, आपके गांव में एक सेंटर बना दो। अगर श्री प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में 10 साल में 108 बड़े बड़े मंदिर बनाए मायापुर जैसे, तो क्या हम हमारे गांव में एक मंदिर नहीं बना सकते? समझ में आ गई बात? लेकिन वो आचार्य है, वे आचार्य इतने बड़े पद पर है, उन्होंने हमको सब कुछ दे दिया है, हमको केवल हरि नाम करना है, और जहां पर जो केंद्र है, मंदिर है, वहां पर आकर हमको सेवा करनी है, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। हमको अंदर हृदय में कुछ अलग अलग प्रकार के अहंकार है, ये सबको तोड़ने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि हमारे आचार्यों के पास न जाने क्या क्या चीज थी, अनमोल वस्तु, और वो हमको आज देकर गए हैं, लेकिन हमारे पास वो पात्रता नहीं है कि वो चीज को हम ग्रहण कर सकें। इसलिए वो पात्रता लानी चाहिए। गजेंद्र का ग्राह का उद्धार किया, तब कहते हैं गजेंद्र जो हाथी के शरीर में जो स्तुति कर रहा था, स्तुति, सब लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आप जल्दी से जल्दी आगे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे जगह ही नहीं है। जेंट्स में पुरुष प्रभु जी भी आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, थोड़ा माला तरह प्रभु जी आप आगे आ जाइए। सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, तो ग्राह कौन था? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ग्राह है ना, पहले के जन्म में ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। कौन था? हुहु नाम का गंधर्व, देवता था स्वर्ग का। और ये ग्राह हुहु नाम का जो गंधर्व है, ये ऋषि मुनि गण जब यमुना नदी में, गंगा नदी में जब पवित्र जल में स्नान करते थे, तो ये गंधर्व क्या करता था, उनका गमछा खींच लेता था। इसलिए ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि जा तू मगर बन जा। तब हुहु नाम का जो गंधर्व चरणों में गिर गया और कहा मुझे क्षमा कर, जो अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैंने श्राप तो दे दिया है, लेकिन जब तू कोई भगवान के शुद्ध भक्त का चरण पकड़ेगा, उस दिन भगवान तेरा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया। और आगे कहते हैं गजेंद्र, पूर्व जन्म की कथा आती है कि गजेंद्र इंद्रधुम नाम का राजा था। पहले के जन्म में गजेंद्र कौन था? इंद्रधुम राजा थे। और ये इंद्रधुम राजा कहते हैं कि अगस्त ऋषि मुनि पांड्य देश का राजा था, और वहां पर अगस्त ऋषि मुनि वहां पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे जल दो, लेकिन वो राजा तो क्या कहा,
राजा तो ध्यान में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तब वो ऋषि मुनि ने भी श्राप दे दिया। और श्राप दे दुर्वासा ऋषि मुनि ने कहा, दुर्वासा ऋषि मुनि, कष्ट नहीं, दुर्वासा ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी के शरीर में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आज महल में तुम्हारे राज्य में इतने बड़े ऋषि मुनि आए हैं, लेकिन तुम उनकी आगवानी नहीं करते हो। हकीकत में इंद्रदुम्न राजा जो है ना, वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दुर्वासा ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया। और इस प्रकार से इनके अगले जीवन की कथा कहते हैं। और आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा करते हैं। कहते हैं 5वां मनवंतर में रेवत हुए और उसमें विभु हुआ और भगवान का एक अवतार हुआ वैकुंठ अवतार। और इस प्रकार से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वे वैकुंठ में पहुंच गए। इस प्रकार के जब समुद्र मंथन का बात सुना तो परीक्षित महाराज ने कहा मुझे संपूर्ण समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। तब कहते हैं कि असुर, जितने भी असुर हैं, वे असुर लोगों ने स्वर्ग लोक पे चढ़ाई किया और स्वर्ग के जितने भी देवता है ना, उनको युद्ध करके उनको हरा दिया और सब लोग रास्ते पे आ गए। अब क्या करें? तब देवताओं की जो माता है कश्यप मुनि से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे पुत्रों की रक्षा कीजिए। तब सभी देवता लोग है ना, कश्यप मुनि ने कहा कि आप सब भगवान की शरण में जाइए तो आपका उद्धार होगा। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हम तो सब रास्ते पर आ गए हैं, हम क्या करें? तो वे सब लोग जाकर क्षीर सागर में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि आप असुरों से मित्रता कीजिए। अभी जिसके साथ नहीं जमता है उसके साथ कोई मित्रता करेगा? लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा कि आप असुरों से मित्रता कीजिए, उसके बाद समुद्र मंथन होगा और उसमें से जो अमृत निकलेगा वो मैं आपको दूंगा। ये मेरी बात के ऊपर, वाणी के ऊपर आप विश्वास कीजिए देवताओं। तब देवताओं को पूरी बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कहा, एक कथा सुनाई छोटी सी। क्या आवाज आ रही है? तब देवताओं को कहा कि एक मदारी के पास है ना एक सांप एक टोकरी आते हैं, क्या बोलते हैं? छबड़ा, क्या बोलते हैं? सांप जिसके अंदर रहता है पिटारा। तो उसके अंदर सांप को अंदर डाल दिया था। उसके अंदर एक चूहा भी था कि चलो सांप को भूख लगे तो चूहे को खाएगा। तो लेकिन सांप बहुत बुद्धिशाली था। भगवान ने कथा कही, सांप ने कहा कि हे चूहे महाशय, हम दोनों है ना आजाद हो सकते हैं, क्योंकि सांप तो पिटारे में था तो उसको भी निकलना था। वो चाहे तो वो चूहे को खा सकता था, लेकिन चूहे को नहीं खाया उसने। सांप ने चूहे को कहा, एक काम करो, तुम्हारे को भगवान ने ऐसे दांत दिए हैं, तुम इसको है ना काट डालो, इसको काट डालो, होल गिरा दो और बाद में हम दोनों निकल जाएंगे। तो चूहे ने कट करके पूरा काट दिया, होल गिरा दिया और चूहे को कहा साइड में हो जाओ, पहला मैं देखता हूँ बाहर निकलते कि नहीं। शांत हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ। तब सांप है ना वो पिटारे में से बाहर निकला और जहां पर जो होल है ना वहां पर मुंह खोल कर बैठा है और चूहे को बोला बाहर आ जाओ। क्या हुआ? धोखा दे दिया। वैसे ही यहाँ पर देवता और असुरों के उनको देवताओं को कहा कि आप दोनों मिलकर समुद्र मंथन कीजिए और उसमें जो अमृत निकलेगा देवता मैं आपको दूंगा और आप शक्तिमान बन जाओगे और आप फिर असुरों के साथ युद्ध करोगे तो आप जीत जाओगे। तो जितने भी देवता हैं सब सुतल लोक में गए जहां पर बलि महाराज रहते हैं और वहां असुरों का जो कुल है
वे सब गए, उनके पास गए तो सब लोगों को पता चला कि तो देवता लोग आए हैं, तो सब लोग मारने लगे। लेकिन राजा ने कहा ये हमारी शरण में आए हैं तो मारना नहीं चाहिए। बताओ क्या कैसे आना हुआ। तब कहा कि हम दोनों हमारे दोनों की माताएं अलग अलग है, लेकिन हमारे दोनों के पिता तो एक है ना। देवताओं की माँ का नाम है अदिति और असुरों की माँ का नाम है दीति, दीति और अदिति, और दोनों के पिता एक ही है, कश्यप ऋषि मुनि। इस प्रकार से कहा कि हम दोनों मिलकर, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो अमृत मिलेंगे 50-50 ले लेंगे, 50%। तो दोनों बलि महाराज को अच्छा लगा, तो कहा कि समुद्र मंथन के लिए मंथानी चाहिए। तो जाके मंदराचल पर्वत लाया। कौन सा? मंदराचल पर्वत लाया, और भगवान ने सब कुछ बोल दिया था कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तब कहा उसमें मंथानी रस्सी किसकी बनाएंगे। तब वासुकी नाग, जो वासुकी नाग था ना, उसको मंथानी बना दिया। और इस प्रकार से भगवान के कहने पर वो सब लोग पर्वत लेकर आ रहे थे। इतना बड़ा मंदराचल पर्वत, बहुत बड़ा था, हिमालय जैसा। जैसा हिमालय पर्वत है ना, ऐसा मंदराचल पर्वत है। तो इतने बड़े पर्वत को सब लेकर आ रहे थे, लेकिन देवता लोग बॉर्डर पे थे, बॉर्डर किनारे के। लेकिन असुर लोग थे ना, बॉडीगार्ड थे। वो लोग क्या, वो तो बोलते हम अकेले उठाएंगे। लेकिन सब लोग पर्वत तो उठा लिया और उठाकर जा रहे थे, लेकिन वो पर्वत का वजन इतना था ना, तो सहन कर सके। लेकिन सब लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है कि हम थक गए हैं। इतना बड़ा पर्वत, और सबकी शक्ति छूट गई और पर्वत धड़ाम करके गिर गए। जो बीच में जो रहते थे ना देशभक्त, वो तो चूर्ण हो गए, चूर्णया मास। पर्वत तो गिर गया, अब क्या करे। तो भगवान ने अमी दृष्टि की। अमी दृष्टि करता, भगवान ने अपनी आंखों की दृष्टि से देवताओं को जीवित किया और असुरों को भी जीवित किया। इस प्रकार से देवता और असुर जीवित हो गए। तब गरुड़ जी ने कहा भगवान आप इन सबको बोलो मेरे पे बैठ जाओ। गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठे हैं, 33 करोड़ देवता बैठे, पर्वत भी उनको रख दिया और असुर भी बैठ गए, सब लोग बैठ गए। और गरुड़ जी उनको समुद्र के तट पर ला दिया, अटलांटिक महासागर। और समुद्र के किनारे गए और बोला कि चलो इसको मंथानी को अंदर डालो, पर्वत को। और जैसे ही समुद्र को अंदर पर्वत डाला तो पर्वत क्या हो गया, अंदर पानी में डूब गया। अब इतना बड़ा मशीन लाया था, ना जाने कहां से, चाइना से लाया, और ये जो मशीन लाया अर्थात पत्थर लाया, पर्वत वो तो डूब गया। अब क्या करे। तब भगवान ने अर्जेंट में, भगवान का 11 नंबर का अवतार हुआ, 11वां अवतार, कछुए का अवतार हुआ भगवान का। कौन सा? कछुए का अवतार। फिर बाद में 12वां अवतार धनवंतरी हुआ, 13वां अवतार मोहिनी हुआ। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। तो 11वां अवतार भगवान का कश्यप का हुआ और भगवान ने कछुए का रूप बनाकर समुद्र के तट में गए अंदर, और धीरे धीरे है ना पर्वत बाहर आया। क्योंकि देवता असुर लोग सोच में पड़ गए, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा मशीन तो लाया था, लेकिन वो तो डूब गया। तो सब लोग दुखी होकर किनारे पर बैठने लगे, क्या करें, कैसे समुद्र मंथन करें, ऐसा सोच रहे थे। उसी घड़ी वो है ना बाहर आया। सबकी जिज्ञासा हुई कि चलो पर्वत पार आया है, अब चलो हम समुद्र मंथन करेंगे। और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, जैसे समुद्र मंथन देवता और वो करने लगे, तो भगवान ने कहा था कि असुर लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही करना है। तो देवताओं ने है ना मुख का भाग पकड़ा। कौन सा? जो सांप का जो आगे का भाग होता है मुख का, वो। तो असुर लोग बोले हम पीछे का भाग नहीं पकड़ेंगे, मलमूत्र वाला, ऐसा बड़ा कोई पकड़ेगा। हम ऐसे नहीं, हम असुर है, हम तो मुख वाला भाग पकड़ेंगे। तो भगवान ने कहा था देवताओं को, वो जो बोलेंगे ऐसा ही करने दो, आप पीछे का भाग पकड़ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। पूछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा और मुख वाला भाग किसने पकड़ा? असुरों ने पकड़ा। और समुद्र मंथन जब होने लगा
तो जैसे समुद्र मंथन जब होने लगा तो घर्षण से जो वासुकी नाग को तो कौन सा इंजेक्शन दिया जो ऑपरेशन करते हैं ना पीठ में इंजेक्शन देते मालूम है, ऐसा वासुकी नाग को दे दिया, उसको कुछ होगा ही नहीं दर्द, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत में रगड़ने से क्या होगा, उसको आग निकलेगी ना। तो जो नाग है ना उसके मुख में से आग निकल रही थी, और जितने असुर तो पहले से काले थे असुर तो पहले से काले थे और उनके आग का धुआं आ रहा था और जल रहे थे। वो असुर को पछतावा होने लगा, बहुत पछताने लगे, इससे अच्छा पूंछ वाला भाग पकड़ा होता तो अच्छा था। और इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि देखिए जो अहंकारी होता है उसके जीवन में दुख ही मिलता है, लेकिन जो नम्र रहेगा, जो धर्म पूर्वक जीवन जिएगा, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार से देवता और असुर ने जैसे वो समुद्र मंथन किया, उसमें से सबसे पहला रत्न निकला। कौन सा? अमृत पहले नहीं निकलता है, पहले हलाहल विष निकला, और जैसे ही हलाहल विष निकला पूरे समुद्र में फैलने लगा, पूरे और उसकी बात से ना देवता असुर सब मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे। और तब भगवान ने कहा चलो शिव जी के पास, सब चलो शिव जी के पास। और शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि आपने तो रावण को सोने की लंका दे दी, आपने भस्मासुर को ऐसा आशीर्वाद दिया, आपने ये काम किया, अब आप समुद्र मंथन में जहर भी पिएंगे। क्या बोला? अब आप समुद्र मंथन में जो जहर निकला है वो भी आपको पीना पड़ेगा, आप पिएंगे। हम सब लोग आए हैं देवता असुर लोग। इस प्रकार से जब शिव जी ने कहा, सती जी को कहा, अपनी पार्वती को, अपनी पत्नी को कहा कि सब हमारे जो पुत्र आए हैं वे सब लोग बहुत दुखी हैं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं हलाहल विष को पी जाऊं। तब पार्वती जी ने कहा हाँ पी जाइए। और शिव जी ने पूरे समुद्र में से जो भी विष था ना वो अपनी हथेली पे ले लिया पूरा, और शिव जी उसको पी गए। लेकिन जैसे ही पी गए तो उनको लगा कि मेरे पेट में भी अनंत कोटि जीवात्मा है, वो भी सब मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये विष को कहा कंठ में अटका दिया। और जैसे ही वो विष को यहाँ गले में अटका दिया कंठ में, और उनका जो कंठ है ना नीला हो गया, इसलिए उस दिन से भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। और इस प्रकार से भगवान शिव वो विष पीकर, हलाहल विष पीकर कैलाश में ध्यान करने लगे, तप करने लगे। और यहाँ पर देवता और असुर लोग चले गए और फिर से समुद्र मंथन करने लगे, और इसमें अलग अलग प्रकार के सब रत्न निकले अलग अलग। उसमें एक अमृत भी निकला, लेकिन जिस समय अमृत निकला तो शिव जी को मिस कॉल भी नहीं मारा था कि चलो व्हाट्सएप में मैसेज करके बोलो कि चलो आप भी आओ थोड़ा, क्योंकि आपने भी विष लिया था तो थोड़ा अमृत भी थोड़ा ले लो। शिव जी कहते हैं मुझे ऐसे अमृत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं तो भगवान का नामामृत पी रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। ये तो साधारण अमृत की हमें कोई जरूरत नहीं है। नाम अमृत और कथा अमृत जो लेता है ना, इससे दिव्य वस्तु और जगत में और कोई नहीं है। इसलिए नामामृत और कथामृत ये दो चीज हमारा हमको लेना चाहिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं कि एक भक्त के लिए दो ही अमृत है, कथामृत और नाम अमृत। माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन करे जलय सिंचन। ये भक्ति लता बीज हमारे हृदय में आ गया है, तो इसको कैसे बढ़ाना चाहिए? श्रवण और कीर्तन करे जलय सिंचन। ये श्रवण और कीर्तन से हमारी भक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति को प्रतिदिन प्रतिक्षण हमें बढ़ाना चाहिए। शिव जी भगवान का नाम ले रहे हैं, पहला विष निकला, तब दूसरा फिर से समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली। क्या निकला? कामधेनु गाय। और जैसे ही गाय निकला तो असुरों को दिया,
तो असुरों को दिया, तो असुर कहने लगे हम तो दूध नहीं पीते, हम तो चाय पीने वाले हैं। असुर लोगों ने क्या कहा, हम गाय का दूध नहीं पीते, हम तो चाय पीने वाले हैं, हमको गाय नहीं चाहिए, हम तो गाय को काट के खा जाते हैं, असुरों ने कहा। तो फिर वो गाय है ना, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उसके बाद तीसरा रत्न निकला, उच्च श्रवा घोड़ा। और जैसे ही उच्च श्रवा घोड़ा निकला तो बलि महाराज ने वो उच्च श्रवा घोड़ा ले लिया। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला, तो ऐरावत हाथी इंद्र देवता ने ले लिया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि निकला, कौस्तुभ मणि बहुत चमकदार। तब देवता बोले मैं लूंगा, असुर बोले मैं लूंगा, भगवान बोले मेरा भी कोई भाग है कि नहीं? मैंने इतना मेहनत किया, पर्वत उठा के लाया, कछुआ बना, सबको जिंदा किया, तो मुझे भी थोड़ा बहुत भाग दीजिए ना, पार्टनरशिप। तब उनको कौस्तुभ मणि लिया, तो भगवान ने वो कौस्तुभ मणि अपने छाती पे रख दिया, वक्षस्थल पे। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, और जैसे पारिजात वृक्ष उस रत्न निकला, तब असुरों की बारी थी। तो असुरों को कहा कि ये लो आपको पारिजात, आपको वृक्ष चाहिए? तो असुरों ने कहा हम तो वृक्ष काट देते हैं, हम वृक्ष रखते नहीं है, हम झाड़ लेने थोड़े आए हैं। तो झाड़ फिर वो बहुत दिव्य झाड़ था, कल्प वृक्ष, तो वो है ना पारिजात वृक्ष जो है ना स्वर्ग में चला गया। उसके बाद अप्सरा निकली, अप्सरा, स्वर्ग की अप्सराएं होती है ना, मोहिनी, उर्वशी, रंभा, मेनका, ऐसे अलग अलग प्रकार की अप्सराएं उसमें समुद्र में से निकली। तो सब असुर लोग बोले कि इसको तो हम लेंगे। सब अप्सराएं निकली तो कहने नहीं, भगवान ने कहा आपने ले लिया तो अभी देवताओं की बारी है। सब अप्सराओं को है ना देवताओं को दे दिया। और इस प्रकार से आठवां रत्न निकला, लक्ष्मी जी। और जैसे ही आठवां रत्न निकला तो देवता बोले मैं इनसे शादी करूंगा, असुर बोले मैं इनसे शादी करूंगा। लेकिन लक्ष्मी जी तो हार माला लेकर प्रकट हुई थी, तो सबको ऐसा एकदम सूट बूट टाई एकदम अच्छे से करके खड़े हो गए कि नहीं मेरे गले में हार माला डालेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी सबकी ओर जा रही है, लेकिन सबके अंदर दुर्गुण देख रही है। कहते हैं क्वचित महान तपसा न काम निर्जय, कहते हैं क्वचित महान तस्य, कुछ लोग महान हैं लेकिन काम पर विजय प्राप्ति नहीं की है। क्वचित चिर आयु नहीं शील मंगलम, किसी के बहुत लंबा आयु है लेकिन किसी को रहने को नहीं आता है कि पत्नी को कैसे सुखी से रखा जाए। और आगे कहते हैं क्वचित तपस्य न निर्मन्यु, कुछ दुर्वासा ऋषि मुनि जैसे हैं लेकिन वो तो कभी कभी श्राप दे देते हैं, अगर उसके साथ विवाह करूंगा तो मुझे भी श्राप मिल जाएगा। तो सबके अंदर दुर्गुण देखे। और आगे जब गई घूमते घूमते तो वहां पर भगवान भी खड़े थे, विष्णु भगवान भी खड़े थे। भगवान के अंदर भी दुर्गुण देख लिया, सबके दुर्गुण, लेकिन भगवान में भी दुर्गुण। कौन सा था? इनके अंदर भी दुर्गुण है। क्या है? लक्ष्मी जी को कहा क्या दुर्गुण? इनके अंदर भी एक दुर्गुण है कि मैं इनकी ओर देख रही हूँ लेकिन ये मेरी ओर नहीं देख रहे। मैं इनको भाव दे रही हूँ लेकिन ये मुझे भाव नहीं दे रहे। ऐसे करके लक्ष्मी जी ने गले में हार माला डाल दी। इस प्रकार से नौवा रत्न निकला, वारुणी मदिरा। और जैसे ही वारुणी मदिरा निकला सब असुर लोग ने बोला इसको तो हम लेंगे। भगवान ने कहा तुम ही ले लो, तुम ही इसके लायक हो। वारुणी मदिरा निकला तो तुम इसके लायक ही हो, तुम ले जाओ। 10वां रत्न निकला, चंद्रमा। जैसे ही चंद्र निकला तो सब लोग बोले कि मैं लूंगा। तब भगवान ने कहा शिव जी का कोई भाग है कि नहीं? याद करो पहले जो रत्न निकला था विष, वो शिव जी ने लिया था, हलाहल विष। तो उनके शरीर में बहुत ज्वाला अग्नि है, तो चंद्रमा शीतल है, तो ये शिव जी को दिया जाए। तो शिव जी को दिया और शिव जी ने यहाँ पर चंद्रमा को धारण किया। इसलिए उस दिन से शिव जी का एक नाम पड़ा चंद्रमौली। बोलिए चंद्रमौली भगवान की। इस प्रकार से चंद्रमा निकला। और 11वां
शंख निकला, 11वां रत्न शंख निकला और वो शंख भगवान ने ले लिया। 12वां धनुष निकला, वो भी भगवान ने ले लिया। और 13वां रत्न जो है ना अमृत निकला। 13वां रत्न कौन सा निकला? और 14वां रत्न मोहिनी भगवान। तो 13वां रत्न जब निकला तो बहुत बड़ा अमृत का कलश उस मंथन में से निकला। और जैसे ही वो कलश दिखा, जितने भी असुर थे ना वो कलश लेकर, अब देवता लोग है ना किनारे पर बैठे बैठे अब रो रहे हैं कि क्या करें। देखो भगवान ने बोला था कि ये अमृत तो मुझे देंगे, हमें देंगे, अब तो ये हुआ। अब कोई वांदा नहीं, चलो एक 14 रत्न निकलने वाले हैं। तो असुरों को बोला ठीक है आप अमृत रख लो, लेकिन और एक मंथन करते हैं। और जैसे ही मंथन किया, समुद्र मंथन, उसमें से कौन निकला? मोहिनी भगवान। बहुत सुंदर भगवान मोहिनी का स्त्री का रूप लेकर भगवान प्रकट हुए। और मोहिनी का रूप भगवान कमल लेकर आए। बहुत सुंदर दिख रहे थे भगवान मोहिनी के रूप में, स्त्री के रूप में। और ऐसा कमल लेकर जब मोहिनी आई तो सब देव असुरों के मुख में से लाल निकल गई। इतने सुंदर भगवान मोहिनी के रूप में इतने सुंदर लग रहे थे। और अमृत को साइड में रख दिया और मोहिनी को देखने लगे। सब लोग अपने कपड़े अच्छे करने लगे कि चलो हमसे शादी करेंगे तो अच्छा है। और कहने लगे अहम कश्यप दायादा। क्या कहने लगे? देवता और असुर हम लोग क्या है? कश्यप मुनि की संतान है। और हमारे बीच, दोनों के बीच समुद्र मंथन हुआ है और उसमें से ये अमृत निकला है। अमृत, ये रत्न, ये आप ले लो। ये अमृत का क्या मैं करूंगी? मोहिनी ने कहा अरे हम तो आपका रूप अमृत पी रहे हैं, हमको ये अमृत की कोई जरूरत अभी नहीं है। अब कहा कि आप इसको बांटो या कुछ भी करो, हमें कोई जरूरत नहीं है। तब छोटे छोटे असुर लोग बोलने लगे अरे देखो बड़े बड़े असुर लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेहनत हमने किया और सब माल उनको दे दिया, अब क्या करें। तब मोहिनी ने कहा ठीक है मुझे तो बांटना आता नहीं है, वितरण करते हैं ना, सर्विस करना। कभी कभी सर्विस करने वाले को वो रखते हैं ना, तो जो आचार को भी सब्जी जैसा दे देते हैं। जो आम का आचार आता है ना उसको सब्जी जैसा दे देते हैं। एक प्रभुपाद जी ने फॉरेनर या मायापुर में या वृंदावन में फॉरेनर को कहा कि आप सर्विस करो, तो जो आचार का डिब्बा है ना, आचार वो तो चम्मच से देना चाहिए, एक एक पीस देना चाहिए। वो तो चावल का, दाल का चम्मच भर भर के सब के अंदर डाल रहा है। तो कभी कभी किसी को नहीं आता है सर्विस करने को। कभी कभी क्या होता है कि पूरी सब्जी दाल चावल वो ज्यादा रहता है लेकिन रसगुल्ला कम होता है। तो उसको मैनेज करके सबको देना पड़ता है, एक एक पीस या दो दो पीस, ज्यादा नहीं देना है। तो जिसको सर्विस करने आता है उसको ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मोहिनी ने कहा, मोहिनी को देखकर सब लोग सोच में पड़ गए। जो बूढ़े लोग थे ना, बूढ़े असुर लोग, वो तो सोच में पड़ गए कि मैं इसे शादी करूंगा। तो उसका जो लड़का बोलता है तू तो बूढ़ा हो गया है, हमारे लिए रखो। इस प्रकार से सब लोग ऐसा बोलने लगे एक दूसरे के विषय में। और तब मोहिनी भगवान ने कहा मुझे वितरण करने नहीं आता है, आप चाहे कुछ भी करो, चाहे देवता को सब कुछ दे दो। तब मोहिनी ने कहा ठीक है, इसमें से अमृत का जो ऊपर का पानी वाला भाग है ना वो मैं देवताओं को दे दूंगी, और माल जो नीचे जाड़ा वाला माल है ना वो आपको दे दूंगी। अरे सब पूरा दे देना। और इस प्रकार से मोहिनी ने, भगवान ने देवताओं को क्या किया? सब अमृत दे दिया। और जैसे ही देवताओं को सब अमृत दे दिया, और असुरों में से राहु और केतु दो थे। असुरों में कौन थे? राहु और केतु, ये दो थे। और दो लोग है ना सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गए देवता का रूप बनाकर। अब जैसे ही भगवान दे रहे थे सबको अमृत, पूरा होने वाला था, और जैसे ही राहु और केतु को दे रहे थे, सूर्य और चंद्र बाजू में से इशारा कर रहे हैं अपनी पार्टी का नहीं है, ये तो दूर से आया है असुरों का। तब भगवान ने तो अमृत तो दे दिया, और राहु और केतु पीने ही जा रहे थे, और भगवान को पता चला सुदर्शन चक्र से उनका गला
अभी अमृत है ना यहां तक पहुंचा था, कंठ तक, इसलिए पूरा मस्तक अमर हो गया और नीचे का भाग क्या हो गया, मर गए। अभी ये दोनों राहु और केतु अमर बन गए और अमर होने के बाद आज भी सूर्य ग्रहण होता है। जिस समय सूर्य ग्रहण होता है तो जो राहु और केतु ये दोनों है ना, इस सूर्य की ओर जा रहे हैं, उसको खाने को जा रहे हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र को खाने जाते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्याज और लहसुन क्या है, आप लोगों को पता हो गया ना हो, लेकिन ये वेदों का प्रमाण है, पुरावा है कि जो राहु और केतु का जो शरीर का जो भाग है ना, वो ही जमीन में उसको दफना दिया था और उसी के कारण प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ऐसी तमोगुणी चीज को भगवान का जो भक्त होता है कभी नहीं खाता। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति इसी से हुई है, कि हमारे वेदों का पुरावा है, प्रूफ है। और इस प्रकार से राहु और केतु अमर बन गए और यहाँ पर समुद्र मंथन पूरा हुआ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, देवता और असुर दोनों ने मेहनत बरोबर किया, लेकिन फल किसको मिला, देवता। इसलिए यहाँ पर भी भगवान ये सिखाते, हमको सबको सिखाते हैं कि सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो पुण्यशाली भाग्यशाली जीवात्मा होगा उसको ही भगवान पूरा पूरा फल की प्राप्ति देते हैं। इस प्रकार से समुद्र मंथन यहाँ पूरा होता है और भगवान वामन की कथा करते हैं। वामन भगवान की कथा करते हैं कि फिर से बलि महाराज ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके असुर बहुत शक्तिशाली हो गए। भले देवताओं के पास अमृत आ गया, लेकिन फिर से स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई किया और स्वर्ग का राजपाट जीत लिया। और बलि महाराज के जो गुरु है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि, तुम अनलीगली तो स्वर्ग के राजा बने हो, लेकिन अगर तुम लीगली स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो तो आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो, आपके पास बहुत धन संपत्ति है। तब बलि महाराज ने 99 यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 99 अश्वमेध यज्ञ करके बलि महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। लेकिन अदिति ने कश्यप मुनि को कहा कि मेरे संतान तो सब रोड पर आ गए हैं, उनको रहने की कोई जगह नहीं है, स्वर्ग से निकाले गए हैं, तो कैसे भी करके मेरे बच्चों को आप स्वर्ग दिलाइए। तब कश्यप मुनि ने कहा, आपके बेटों को तो केवल भगवान ही स्वर्ग दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। इस प्रकार से